हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो भैया? आज तो सर आ गए हैं फिर से दो न्यू रिएक्शन को लेकर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है सर रोजरमंड्स और एक का नाम है स्टीफंस। तो पहले रिएक्शन देखेंगे रोजरमंड्स, जो कि एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है, और स्टीफंस भी क्या है? एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है। दोनों सर एल्डिहाइड बनाने का ही मेथड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब जानते हो? सॉरी, अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। और अपचयन का मतलब जानते हो कि अच्छी तरह से क्या करना है? बहुत आसान होती है। अपचयन की अभिक्रिया हमेशा बहुत आसान होती है सर। हाइड्रोजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। हाइड्रोजन को जोड़ो या ऑक्सीजन को बाहर निकालो, दोनों में से एक काम कर दो। चाहे हाइड्रोजन को जोड़ दो, चाहे ऑक्सीजन को निकाल दो, दोनों में से किसी एक काम को आप कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा सर। वही होता है अपचयन। अपचयन। तो सबसे पहले देखेंगे हम रोजरमंड्स रिएक्शन। क्या है? रोजन मन रिडक्शन। रिडक्शन जानते हो ना? अपचयन। अपचयन मतलब कहता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, रोजन और अपचयन अभिक्रिया। तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। एक्चुअली जानो, ये एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड होता है। एक सिर्फ एल्डिहाइड की बात मैं कर रहा हूँ। एल्डिहाइड बनाओगे, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाओगे, जान लेना सब सत्यानाश हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं करवाता हूँ रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ। क्या होता है सर? एसिल क्लोराइड। ये होता है CH3 डबल बॉन्ड Cl, या इसको बोलते हैं एथोनॉइल। क्या बोलते हैं बेटा? एथोनाइल क्लोराइड, या सिंपल बोलते हैं इसको एसिल क्लोराइड। ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है। तो सर रिडक्शन करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। रिडक्शन अपचयन करवा रहे हैं तो क्या करो? हाइड्रोजन को जोड़ दो बेटा। क्या करो? हाइड्रोजन को जोड़ दो। सर आपने दो बार क्यों लिखा? अरे यार, मॉलिक्यूल्स लिखो ना यार, अणु के रूप में लिखना। इस बार दो बार लिखा सर, और कोई दिक्कत नहीं। H2। अच्छा, रिडक्शन होता है तो एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर रिडक्शन करवा रहे हो अपचयन, तो उसके लिए कुछ नहीं, कोई तो एक अपचायक होगा सर। अपचायक होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा सर? पैलेडियम। ओ माय गॉड, दिस इज द वेरी डेंजरस प्रोडक्ट क्रिएट करेगा सर। ये तो पैलेडियम अकेले ले लोगे तो क्या बना देगा? ये तो सर कार्बोक्सिल बना सकता है सर। ये सर एल्कोहल बना सकता है। तो क्या करें? पैलेडियम तो सर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसकी पावरफुल को कम करने के लिए, इसकी बैटरी को लो करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे बैरियम सल्फेट। क्या लेंगे? बैरियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? बैरियम सल्फेट नाम है। तो बैरियम सल्फेट क्या करेगा सर? ये पैलेडियम जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, उसकी क्रियाशीलता को कम कर देगा। इसको बोलते हैं पॉइजन ऑफ बैरियम सल्फेट। तो सर पॉइजन मतलब, यहाँ कभी कभी ऐसे स्टार का प्रोडक्ट लगा देते हैं। स्टार स्टार मतलब यहाँ पे लिखते हैं यश। तो बस सर पॉइजन का काम करेगा। क्या करेगा? पॉइजन मतलब कम करेगा क्रियाशीलता को। बच्चा होगा क्या? देखो मियाँ, इधर यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है? दो बार है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। यहाँ से Cl को इधर से निकालेंगे बाबा, तो क्या निकला? HCl प्लस। जहाँ से Cl निकाला है, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। यच भाई साहब थे, यहाँ पे लाके जोड़ दोगे तो क्या बना? देखो मियाँ, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, दैट इज द एल्डिहाइड हो गया बाबा। क्या हुआ? एल्डिहाइड। तो सर पढ़ाने का हमने सिस्टम छोड़ा ही नहीं। तो मैं बताया था कि मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, बाकी जहर चोक कर लूँगा सर। पढ़ाई को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं सर। पढ़ाना सर, टीचिंग हमारे खून में है सर। टीचिंग तो हमारे खून खून में भरी हुई है। मैं कभी भी कहीं भी सक्सेस हो जाऊँ, लेकिन टीचिंग छोड़ूंगा ही नहीं सर। टीचिंग करने में बहुत मज़ा आता है मियाँ, बहुत ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा इसका? एसीटल्डिहाइड। समझ में आया क्या? तो बेटा दैट इज द एथोनोइल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं पैलेडियम और बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो हमको एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। आप हिंदी में लिख सकते हो मियाँ। इधर क्या है? एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया पैलेडियम बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाने पर हमें यहाँ पे एसीटल्डिहाइड मिलता है सर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे अगर ऐसा कंपाउंड ले लो कुछ इस तरह से, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे ऐसे, तो आपने यहाँ पे ले लो फार्मिल क्लोराइड में ले लो मान लो, तो सर इसकी रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि ये सर अस्थाई है सर। ये अस्थाई नहीं है सर, इसका क्रियाशीलता बहुत कम होती है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस इतना जान लो कि ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसको नहीं लेंगे। अच्छा मान लो, मान लिया, आप जो बता रहे हैं सब मान ही रहे हैं। यहाँ पे मैं बेंजीन ले लूँ सर। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे,
H2, हाँ 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 बेंजीन ले लिया सर। ये भी एक कार्बन समूह होता है, डेट इज द एरोमेटिक रिंग बेटा। एरोमेटिक डेट इज द एलिफैटिक, क्या है, एलिफैटिक है। तो ये एरोमेटिक रिंग है। क्या होगा बेटा, सुनो, 2 एच है यहाँ पे यार, 1 एच 2 एच, यहाँ से Cl एच को निकालो बाबा, वही होगा ना HCl बना। प्लस यहाँ पे इस वाले कंपाउंड को इतना उतार लो, ये हुआ सर बेंजीन, ये हुआ कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे लगाया तो H, क्यों H लगाया, जहाँ से Cl निकला था वहाँ हला के H जोड़ देंगे तो बन गया ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड। क्या है नाम बेटा इसका, बेंजल्डिहाइड। तो सर दैट इज द रोजेनमंड्स रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होता है बेंजोनाइल। क्या है ये, बेंजोनाइल, बेंजोनिल एथोनाइल क्लोराइड और एथोनाइल क्लोराइड, बेंजोनाइल क्लोराइड बेटा, क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो जाता है बेंजोनिल क्लोराइड। और ये हमारे पास है एथोनॉइल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे पैलेडियम लिख लेना बेटा, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट द पॉइजन या स्टार का निशान लगा देना तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है सर, इसका नाम है रोजेनमंड्स रिएक्शन। तो यहाँ तक आप छाप मारो मियाँ, आगे देखेंगे स्टीफन्स रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आओ हम देखते हैं। तो सबको समझ में आ गया, मस्त है सर। चलो हेलो बच्चों, सर अब रिएक्शन है स्टीफन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन बेटा, स्टीफन्स। अरे सर क्या कर रहे हो, गंदी राइटिंग, बहुत गंदी राइटिंग है सर, हमारी तो गंदी राइटिंग है, कितना बताएं। स्टीफन रिडक्शन मतलब बेटा अपचयन। और एक बात, मेरी बात को ध्यान सुनना है, यहाँ पे हाइड्रोजन सर रेल है आपके पास, हाइड्रोजन बहुत है, जितना मन करे उतना यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात, कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए ऐसा, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक और आ जाए, तो पहले बॉन्ड को तोड़ेंगे। और जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जैसे मैंने बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहाँ पे स्थान खाली हो जाएगा। इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो पहले मैं समझाता हूँ, आप समझो, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। बहुत कठिन नहीं होती केमिस्ट्री सर, इसमें मैजिक नहीं होता, लॉजिक होता है, वैसे ना ध्यान रखो। इसके अभी क्या कराएंगे हम, नाइट्राइल से। नाइट्राइल क्या होता है जानते हो, नाइट्राइल क्या होता है जानते हो, अच्छा अपचयन क्रिया है। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। इसका नाम होता है नाइट्राइल बेटा, क्या होता है, नाइट्राइल। और क्या बोल सकते हैं इसको, एथेन नाइट्राइल। और क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल। और नाम बताएं, अरे बहुत है सर इतना। ठीक है, रिडक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे लेंगे SnCl2 एंड HCl। बाद में हम सर जल लेके इसको तोड़ देंगे, खेला खत्म हो जाएगा। मतलब 2 चीज़ लेंगे यहाँ पे बेटा, SnCl2 मतलब टिन क्लोराइड जो होता है बेटा, टिन Sn क्या होता है, टिन होता है। तो जो टिन क्लोराइड होता है वो अपचयन ही करवाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करवाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड को पहले तोड़ेंगे बेटा। एक बॉन्ड को तोड़ देंगे हम, अगर मान लो इसके इलेक्ट्रॉन ये है, इसके इलेक्ट्रॉन ये है, अगर मैंने यहाँ से इसका बॉन्ड तोड़ दिया, देखो ध्यान सुनो, CH3 C डबल बॉन्ड N, मैंने एक बॉन्ड इसका तोड़ दिया, इसका तोड़ दिया, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, दोनों के अपने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। मेरे पास 2 था, मैंने एक हटा लिया, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, एक इसका फ्री हुआ और एक इसका। करवा क्या रहे हैं, रिडक्शन, अपचयन। अपचयन में है क्या आपके पास, हाइड्रोजन, बहुत मात्रा में रेल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देना, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो बॉन्ड यहाँ पे टूटा था इसका फ्री हो गया, फ्री हो गया, बस अब कुछ नहीं है। इसके साथ जल के साथ हल्क्रिया करवा दो इन द एसिडिक मीडियम H2H+ की उपस्थिति में। होगा क्या, जल से क्रिया, मतलब जल की उपस्थिति में तोड़ देंगे इसको, जल में डालेंगे और इसको उबाल देंगे, खेला इसका खत्म हो जाएगा, टाटा टा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, मैं इसको नीचे लिखूंगा यहाँ से CH3 CH। बेटा देखो यहाँ पे जो ये H दिख रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड NH ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन उसी को मैं उतार रहा हूँ, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, इसी को उतार रहा हूँ। तो होगा क्या, सुनो मेरी बात, यहाँ डबल बॉन्ड है इसके, यहाँ से इसको लेके मैं बाहर निकलूंगा, तो यहाँ पे एक H था, यहाँ से 2 H निकला, तो क्या निकलेगा देखो, तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ NH3 निकल जाएगा,
इसको एक लाइन में लिखना है हमको, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा घुमा दिए हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं था। यहाँ से एक एच था, यहाँ से 2 एच था, तो क्या निकला, एन एक बार था, एच एक बार था, 2 और 1 एच मिलकर क्या हो गया, 3 एच हो गया। बचा क्या बेटा, ये कंपाउंड लिखो CH3CH। अच्छा, इसी एच को आप थोड़ा इधर लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। और बचा यहाँ पे क्या है, ओ को लाके जोड़ दो। अच्छा, आपको कैसे पता चला है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड ही जुड़ेगा, देखो बेटा यहाँ से इसके डबल बॉन्ड टूटे हैं तो इसको डबल लोग ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन लेके गया था, तो इसका 2 टूटा था, तो इसका तो पूरा हो गया। अब इसका 2 टूटा है तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा 2 बॉन्ड बनाता है, और यही तो है बेटा एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। इसे को बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसीटल्डिहाइड। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो चाहे एल्डिहाइड बोलो चाहे एसीटल्डिहाइड बोलो, दोनों के रिएक्शन संपन्न हो गए। ठीक है, एक बात और मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एच को चाहे इस एच को आप यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत, इस डबल ओ को आप यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस एच को आप यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक लाइन में लिख रहा हूँ, ये था समझाने का तरीका। सर एक लाइन में कैसे लिखेंगे, आ जाओ बताते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड N था बेटा, यहाँ से हमने लिया H2O इन द एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पे बना दिया कंपाउंड, देखो ध्यान से CH3C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, और यहाँ से मैं निकाल दिया NH3 को, और ये रिएक्शन हमारी संपन्न हो गई। इसी को बोलते हैं हम, ये हमारा हुआ एसिटल्डिहाइड, ये होता है अमोनिया। अमोनिया होती है गैस, ये उड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इधर फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से। CH3C डबल बॉन्ड N, तो मैं थोड़ा और बड़ा लेता हूँ यहाँ पे, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और यहाँ पे करवा देता हूँ SnCl2 प्लस HCl एंड H2O, तीनों लोग रहेंगे, तो H2O तो बाद में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। क्या करवाएंगे, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा, तो क्या करवाएंगे, देखो CH3CH2C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक एच जोड़ दो, एक एच यहाँ पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करवाओगे बेटा, अब जल से अभी क्या करवा दो, इसको H2O जल की उपस्थिति में क्या कर दो, तोड़ दो, यहाँ से इसको लेके बाहर कर दो, तो क्या निकला, NH3 निकल चुका है। बचा क्या, एक एच यहाँ पे था, 2 एच यहाँ पे था, तो 2, देखो यहाँ नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड टूटा है, यहाँ से 1 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन इसके पास मिल जा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से कार्बन का 2 बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा इसको, तो यहाँ पे लिखोगे CH3, फिर CH2, फिर C, इससे एक एच जुड़े हैं ऑलरेडी, इसको चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटल्डी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर बेंजीन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे ले लो आप ये बेंजोनाइट्राइल, यहाँ पे SAN, यहाँ पे रिएक्शन करवा दो SnCl2 HCl की उपस्थिति में। ठीक है, HCl की क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से बेंजीन को ऐसे कैसे बनाओ, कुछ नहीं है सर, जहाँ पे कार्बन जोड़े थे आप वहाँ बेंजीन जोड़ दो, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा, सारा प्रोसेस वही होगा जहाँ पे जैसे हुआ था। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड, एक एच हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड था ट्रिपल ना, एक हमने तोड़ दिया, तो यहाँ पे एक एच लगा दो, एक एच यहाँ पे लगा दो, फिर क्या कर दो, जल्द के साथ अभिक्रिया करवा दो इसके H2O इन द एसिडिक मीडियम, क्या निकलेगा, यहाँ से NH3 निकल गया। अब क्या बचा, ये बेंजीन है ये, ठीक है, इससे कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा दिए, इससे एच लगा हुआ है, एच लगा दिए, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के निकला था, यहाँ पे O लगा जोड़ दो, ये बन गया हमारे पास, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत आसान था, कुछ नहीं है सर रिएक्शन में, कुछ है नहीं, लेकिन अब बच्चे सब घबरा जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। ओके, टाटा बाय।